हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल वादा किया था कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ 15 तारीख तक वीडियो लेकर आऊँगा और मैं वैसा कर रहा हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है हिंदी का और आज हिंदी के टॉपिक में मैं वो चीज़ें बताऊँगा कि किन विद्यार्थियों को अब सिर्फ कितना पढ़ना है और कितने को पढ़ करके वो कितने का ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे कोर्स को इकट्ठे लेके अर्जित करें ना। ये विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो विद्यार्थी अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ पाए, साल भर कोरा कागज है उनका दिमाग, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। तो हमारे वीडियो पे देर तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे बड़ी बात ये, तो सबसे पहले हिंदी में जो हमारे यहाँ टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है मित्रता। क्या नाम है? मित्रता। दूसरा नाम है ममता। तीसरा जो है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ये क्या है? भारतीय संस्कृति। चौथा नाम क्या है? अजंता। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले इन पे एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पाठों के नाम लिखे हैं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता, इनसे पैराग्राफ आपको मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। और आप पेपर देने के बाद देखिएगा कि मैंने जितना बताया आया कि नहीं आया। आप इन पाठों के जो है एक बार देख लीजिएगा सारांश वगैरह को, ताकि आप लोग इनके पाठ के नाम और लेखक के नाम अच्छे से लिख सके। तो आइए हम इनके लेखकों के नाम भी बता देते हैं। तो मित्रता के हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। और ममता के जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद। और भारतीय संस्कृति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी। और अजंता के भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। तो ये आपका जो है गद्य का पोर्शन हो गया, जिसमें आपको इन चार पाठों पे फोकस करना है। और मेरा वादा है आप पेपर दे के आके दोबारा स्वयं कमेंट करके बताएंगे कि मेरा बताए हुए पैराग्राफ आए हैं। और मैं कोशिश ये करूंगा अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा उनमें मैं ये बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन से पैराग्राफ पढ़ने हैं। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें और जुड़े रहें, लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए, अच्छा हम बात करते हैं कि अब जीवन परिचय कौन से आ सकते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय आप लोगों को मैं केवल 2 बताऊंगा। इन्हीं 2 जीवन परिचय को आप पढ़ लीजिए। 6 जीवन परिचय हैं आपके कोर्स में, लेकिन इन 2 जीवन परिचय में से आपको जीवन बोर्ड में जीवन परिचय अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में क्या बात करूं, आप लोगों को मेन टॉपिक पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहली बात, इनका जन्म। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 में हुआ था। ठीक है। और इनके जो पिता थे उनका नाम बाबू देवी प्रसाद था। बाबू देवी प्रसाद। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा इस पे जो हमें याद करने योग्य बिंदु है उसका नाम है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान जो है जयशंकर प्रसाद का क्या है? वाराणसी। क्या है? वाराणसी। ठीक है। और तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था इनका जन्म। और इसके बाद क्या नाम है इनकी? भाषा। भाषा इनकी खड़ी बोली लिखेंगे आपको, खड़ी बोली। और कम से कम उनकी जो रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं आप लोगों को फोकस करनी है। कौन कौन सी? जैसे आपके एक चैप्टर का ही नाम है ममता, दूसरी हम बता देते हैं आंसू, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती। ये पूरी नहीं कर पाए थे इसलिए इसमें अपूर्ण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अपूर्ण। कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण हो गई। और इसके बाद क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाम, ये आदि बहुत हैं। तो आप कम से कम 3 से 4 याद कर लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में हुई थी। यानी कहने का मतलब लगभग ये हमारे 47 साल जिए, और इन्होंने जो कार्य किया हमारे हिंदी साहित्य को लेकर के बहुत अच्छा कार्य किया, जो सराहनीय है, आज भी इनको याद किया जाता है। तो साहित्यिक परिचय में तो आप लोग क्या लिखेंगे? ना इनके जैसा आज तक कोई कवि हुआ है, ना इनके जैसा कोई आज तक लेखक हुआ है, ना होगा। कवि भी थे ये, लेकिन साहित्यिक में आप लोग लिखेंगे तो गद्य के हिसाब से लिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि इनका जीवन परिचय पढ़ने के साथ साथ आप इस तरीके से इन पिंडुओं को याद रखेंगे। पहला, जन्म 1889 में, पिता बाबू देवी प्रसाद, जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, भाषा खड़ी बोली, जो है रचनाएं आंसू, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, आकोन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि, और मृत्यु 1937 में। इस प्रकार से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो देखिए, और आगे की मैं बात करता हूँ, तो अगला जीवन परिचय आप लोगों को इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पढ़ना है। कौन? ये। इन 2 जीवन परिचय में से आपको एक जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिलेगा। अगर आपके पास समय है तो पहले चैप्टर में जो है रामचंद्र शुक्ल, इनका भी जीवन परिचय आप पढ़ लीजिए, अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का। नहीं तो मैंने केवल 2 जीवन परिचय बताए हैं। कौन कौन से? एक जयशंकर प्रसाद जी का, और दूसरे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इन्हीं दोनों जीवन परिचय को पढ़ लेंगे, आप लोगों का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम पहचान लिया तो आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो गए। उसके बाद आपने जीवन परिचय लिखा तो 6 3 9 नंबर के आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इन्हीं पाठों से प्रश्न उत्तर को ढूंढ करके लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप कार्य करेंगे। देखिए जब फ्रेंड्स, तो फिर मैं आगे बात करता हूँ कौन से पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं। मैंने चैप्टर के तो नाम बता दिए, और कौन से पैराग्राफ पढ़ने हैं तो मैं इन पे भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहला पैराग्राफ मित्रता से है। तो जैसे विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो मान लो खजाना मिल गया। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मित्रता से है। दूसरा हमने बताया, एक पैराग्राफ और है, विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान है। विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान है, औषधि के समान है। तो ये भी मित्रता से है, औषधि के समान है। इसके बाद तीसरे में जो हमने ममता से बताया, तो अश्वारोही पास आया, अश्वारोही पास आया। इस तरीके से ये एक पैराग्राफ ममता में दिया होगा, उसको पढ़ना है। इसी में एक पैराग्राफ और है, हे भगवान, हे भगवान तब तक के लिए इतना आयोजन, आयोजन यानी हे भगवान तब विपद के लिए इतना आयोजन, विपद के लिए यानी विपत्ति के समय इतना आयोजन क्यों? ये चूड़ामणि से जो है ममता सवाल करती है। तो ये दोनों किस पार्ट से हो गए? ये ममता से है। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं। और मित्र हिंदी में जो है ये दोनों मित्रता से है। मित्रता के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी मैं पहले बता चुका हूँ, ममता के जयशंकर प्रसाद। फिर तीसरा मैंने भारतीय संस्कृति के लिए बताया। तो भारतीय संस्कृति में आप कोई भी भारत की संस्कृति से संबंधित कहीं भी पैराग्राफ मिलेगा आप पहचान जाओगे, क्योंकि वहाँ पर विभिन्नताओं की बात की गई होगी। भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाए, चाहे हमारे जैसलमेर, चाहे क्या कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको विभिन्नता मिलेगी, लेकिन हम सब लोग एक हैं, ऐसा भारतीय संस्कृति जो है उद्घोष करती है। तो इसको तो आप पहचान ही सकते हैं, इसमें कोई पैराग्राफ बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमारे देश, संस्कृति, नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, झरनों आदि के बारे में व्याख्या की जाए, हमारे देश की सुंदरता की व्याख्या की जाए, वो हमारे भारतीय संस्कृति से होगा। तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आखिरी पार्ट मैंने आपको लोगों को बताया था अजंता। तो आदमी ने पहाड़ काटा और जो है इस तरीके से पैराग्राफ दिया होगा, क्या होगा?
आदमी ने पहाड़ काटा। और एक से एक कहानियां रचती चली गई, कुछ इस तरीके से होगा। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानियां कहानी से कहानी टकराती चली गई, टकराती चली गई, टकराती चली गई। कुछ इस प्रकार से ये आपको अजंता से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? अजंता से। तो इस प्रकार से आप लोग जो है गद्य पोर्शन में, यानी प्रोज पोर्शन हुआ जिसको अंग्रेजी में प्रोज, हिंदी में गद्य कहते हैं, इतना पढ़ करके आप एक भी अक्षर आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप इतना पढ़ लीजिए, आपका प्रोज पूरा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल मैं काव्य को लेकर के कुछ संदर्भ आऊंगा। अब मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। और मेरा वादा है कि हम पूरा पेपर सिर्फ इन्हीं 15 दिन की पढ़ाई में फंसा देंगे। आप स्वयं कमेंट करके बताएंगे, बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को लगता है कि जिन बच्चों को तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, वो क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, और क्या कम समय में पढ़ के अब उन्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम इसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे ये समस्या है, आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको पूरा उसका सलूशन देंगे और उस पर वीडियो भी लेकर के आएंगे। और आप लोग चाहते हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है उनको कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए, कैसे पेपर में लिखना चाहिए, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।